हेलो किड्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में मैथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इन मैथड्स में हमने अभी तक कौन कौन से मैथड स्टडी कर लिए थे? हम लोगों ने फिजन देख लिया था, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है दो डॉटर सेल्स के अंदर, जिसमें ना तो हम पेरेंट बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं, ना ही डॉटर जो डॉटर इंडिविजुअल्स है उन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जो कि दो टाइप से भी था, बाइनरी फिजन भी था और मल्टीपल फिजन भी था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड मेथड देखा था वो था बडिंग, ठीक है। बडिंग और फिजन के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड फिजन। देखो, सिंपली तो बात करें, बडिंग जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, लाइक हाइड्रा में प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर में भी प्रेजेंट होता है। जबकि फिजन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? यूनिसेलुलर में होता है। जबकि बडिंग हमें मल्टी सेलुलर में भी देखने को मिलता है और यूनिसेलुलर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हमारे लिए हाइड्रा था और यूनिसेलुलर के अंदर हम लोगों ने देखा था यीस्ट, जो कि एक एक्सेप्शनल यूनिसेलुलर फंजाई होती है और उसके अंदर बर्ड बनते हैं, ठीक है। बर्ड दो तरीके से भी बनते हैं, एंडोजीनस भी बन सकता है और एक्सोजीनस भी बन सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि फिजन जो है उसके अंदर हम पेरेंट बॉडी एंड डॉटर जो बॉडी है उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जबकि बडिंग के अंदर ये इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जो पेरेंट बॉडी होती है वो बड़ी रहती है और जो बर्ड यानी कि आउटग्रोथ यानी कि स्मॉल प्रोजेक्शन होता है वो, ठीक है। और जो फिजन रहता है वो हमें दोनों कंडीशंस में देखने को मिलता है, यानी कि फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन जो बडिंग जो फिनोमेना है वो एक नॉर्मल कंडीशन में होने वाली, फेवरेबल कंडीशन में होने वाली फिनोमेना रहती है, ठीक है। अब आज हम करेंगे इसके अंदर तीसरा जो मेथड है वो, इसके अंदर अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड जो मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन की जो फिनोमिना है उसके अंदर पहले तो हम ये देखते हैं ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। तो फ्रेगमेंटेशन की जो फिनोमिना है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरा, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पेरेंट बॉडी होती है बच्चों वो डिवाइड होती है और डिवाइड होके क्या बनाती है? बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाती है, ठीक है। और इन फ्रेगमेंट्स जो कि पेरेंट बॉडी से डिवाइड होके बने हैं ये आगे ग्रो करते हैं और कन्वर्ट होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके अंदर पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू many fragments and each fragment grow and convert into new individual, ठीक है। तो ये है मेन इसकी डेफिनेशन, जिसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होके क्या बनाती है? बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाती है, या आप लिख सकते हो कि पेरेंट बॉडी जो होती है वो ब्रेक होती है। बेसिकली सही वर्ड तो यहाँ पे रहेगा ब्रेक, ठीक है। तो पेरेंट बॉडी जो होती है, फ्रेगमेंट जो बनते हैं वो डिवीजन नहीं भी बोल सकते, डिवीजन के लिए हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो भी फ्रेगमेंट बनता है उसमें एक न्यूक्लियस की होनी, उनकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी रहता है, यानी कि न्यूक्लियर सेल्स की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी रहता है हर एक फ्रेगमेंट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो होती है वो ब्रेक होती है किसके अंदर? बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट आगे ग्रो करता है और कन्वर्ट होता है किसके अंदर? न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। तो अब जो ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो वो हमें किस तरीके से देखने को मिलते हैं वो एक डायग्राम से समझते हैं। जो फ्रेगमेंटेशन की फिनोमिना है ना वो बेसिकली हमें देखने को मिलती है फिलामेंटस एल्गी के अंदर, ठीक है। तो आप यूं समझ लीजिए ये क्या है? फिलामेंटस एल्गी।
ठीक है, कहाँ देखने को मिलती है? फिलामेंटस एल्गी। और एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्पायरोगायरा, जो कि एक ग्रीन एल्गा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा में क्या होता है कि यहाँ पे स्पायरोगायरा की ये जो दिख रही है वो आपको पेरेंट बॉडी है, इनकी मेन बॉडी है। अब ये क्या होती है? ब्रेक होती है। ठीक है, ब्रेक होके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाती है। ठीक है, ये क्या है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। इस तरीके से हमें फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बने हैं? स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ईच फ्रेगमेंट ग्रो करता है एंड कन्वर्ट होता है इनटू न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना रहती है कि इसके अंदर पेरेंट बॉडी जब भी डिवाइड होती है तो कुछ न्यूक्लियर सेल्स वाला रीजन लेके ही अलग होती है, यानी कि जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनके अंदर पर्टिकुलर वो साइटोप्लाज्म होता है जो कि आगे एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्पायरोगायरा एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन की फिनोमिना, जो कि एक फिलामेंटस एल्गी है, मल्टी सेलुलर है, और जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ग्रीन एल्गा जो है वो किस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक फ्रेगमेंट आगे किस में कन्वर्ट हो गया? न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन जो है, जो फ्रेगमेंटेशन के फिनोमिना है वो जस्ट लाइक फिजन की तरह होती है, बट जो डिफरेंस आता है यहाँ पे वो क्या रहता है कि जो फिजन रहता है वो बेसिकली किस में देखने को मिलता है? यूनिसेलुलर में, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो है फिनोमिना और वो हमें किस में देखने को मिलती है? मल्टीसेलुलर में। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हमें बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये एक स्टेटमेंट था कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो किसके इक्विवेलेंट रखा जाता है, तो फ्रेगमेंटेशन की फिनोमिना है वो फिजन की इक्विवेलेंट रखी जाती है, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म की सिंप्लिसिटी पे। फिजन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से बने होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, जबकि फ्रेगमेंटेशन की जो फिनोमिना है वो मल्टी सेलुलर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि पेरेंट बॉडी जो होती है वो डिवाइड होकर क्या बनाती है? स्मॉल फ्रेगमेंट्स, या बोल सकते हो कि पेरेंट बॉडी जो होती है वो ब्रेक होती है और क्या बनाती है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो आगे किसमें कन्वर्ट होते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स में। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए मेथड के साथ, वो देखेंगे किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स को। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।